अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 2 पर्सनालिटी मेजरमेंट। पर्सनालिटी साइकोलॉजी 405 की है ये लेसन नंबर 2। पर्सनालिटी मेजरमेंट एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। अच्छा, जो किसी भी पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि पर्सनालिटी, पीछे भी हमने पढ़ा था कि पर्सनालिटी साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं, साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। तो इट मीन्स कि हम किसी भी इंसान को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं, असेस करते हैं साइंटिफिकली। तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? उसमें आपका इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्केल्स हैं, पर्सनालिटी टेस्ट हैं एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। सो इंटरव्यूज़ हैं। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, सबसे पहले जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है दो लोगों का, जिसमें एक क्लाइंट होता है और एक पेशेंट होता है। और जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो डिस्क्राइब करता है अपनी प्रॉब्लम्स को। इसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं वो एक लिस्ट होती है, ठीक है। वो एक ऑलरेडी जो है पहले से बनी हुई स्पेसिफिक लिस्ट होती है जिसमें डिटेल्स क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको जो है वो क्लाइंट, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो रीड आउट करते हैं और उससे जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आंसर उससे जो है वो लेते हैं पेशेंट से। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं उसमें क्वेश्चंस की कोई लिस्ट नहीं होती, उसमें कोई उसमें सीक्वेंस नहीं होता क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस जो हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, नॉन डायरेक्टिव होते हैं, डायरेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते। तो इसका जो पर्पज़, जो स्ट्रक्चर्ड है, वो एक उसका पर्पज़ होता है, ठीक है। उसमें एक ख़ास टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसका एक सीक्वेंस होता है और उसी सीक्वेंस में वो क्वेश्चन पूछने होते हैं। देन ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर्स। ऑब्जर्वेशनल में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। आपने ऑब्ज़र्व करना है कि पर्सन का बिहेवियर ऑब्ज़र्व करना है, कैसा है, कौन सी सिचुएशन थी, उसका बिहेवियर कैसा था। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन है। और जो नेचुरल सेटिंग में आप करते हैं, इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में करते हैं, और कुछ जो है कंट्रोल भी आप करते हैं बिहेवियर को, वो आप लैब में करते हैं ऑब्जर्वेशन। सो द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है। यहाँ पर आप देखें, ये एक सिस्टम है जो कि ऑब्जर्वेशन है ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कि आपने उसको बिहेवियर को, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। तो ये जो इंट्रोडक्शन होती, ये ऑब्जर्वेशन होती है, इंट्रोडक्शन होती है, और जो है ये स्ट्रक्चर्ड होती है। और इसमें 5 कैटेगरीज़ हैं। अपेरेंस एंड बिहेवियर, यानी कि उसका अपेरेंस कैसा है, बिहेवियर कैसा है क्लाइंट का। उसके बाद थॉट प्रोसेस क्या है उसके, उसका मूड एंड अफेक्ट क्या है, इमोशंस क्या हैं उसके, और उसका रिएक्शन क्या है, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस कैसे हैं, इंटेलिजेंस क्या है, परसेप्शन ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम, यानी उसकी परसेप्शन कैसी है पर्सन की, उसे अपने जो है वो नो हाउ है कि नहीं, उसको सराउंडिंग के बारे में नॉलेज है कि नहीं। ये सारी चीज़ें, इसको आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं 5 कैटेगरीज़ को, कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ रेटिंग स्केल्स। सो रेटिंग स्केल क्या है? आपने जो ऑब्जर्वर है, आपने जजमेंट बनानी है। जजमेंट बनानी है आपने, पर्सन की बारे में बताना है, उसको रेटिंग देनी है आपने कि ये यहाँ पर फॉल कर रहा है। अगर ये डिप्रेशन में है तो इसका क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। तो ये है आपकी जजमेंट, आप देते हैं उसे, रेट देते हैं, रेटिंग देते हैं उसको कि यहाँ पर ये क्लाइंट जो है यहाँ पर फॉल कर रहा है। नेक्स्ट है बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम। सो बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम फोकस करते हैं फ्रीक्वेंसी, कि उससे जो बिहेवियर जो कर रहा है एक इंसान, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार वो बिहेवियर रिपीट कर रहा है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपना जो है वो रिकॉर्ड बना लेते हैं और अपने जो है वो बिहेवियर का एक ट्रैक रखते हैं, ट्रैक बनाते हैं। तो वो क्या है, उस प्रोसीजर्स को सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं, यानी खुद का जायज़ा वो खुद ही लेते हैं। और देन पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ होती हैं। कुछ पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ होती हैं जो कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती हैं, कि उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसमें ट्रेड्स कौन सी हैं, उसकी टेंडेंसी क्या है, यानी कि उसके जो है वो डिप्रेशन का रुझान है या एंग्जाइटी का रुझान है या किसी साइकोलॉजिकल इलनेस का उसमें कितना रुझान है, यानी उसके स्टाइल्स क्या हैं, उसकी थॉट्स क्या हैं, जो उसके बिहेवियर जो भी है उसके पीछे उसकी थॉट्स क्या हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी कि नेगेटिव थिंकिंग है। ये सारी आपकी इन्वेंट्री में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपकी जो पर्सन की जो है परसेप्शन आपको पता चल जाती है। तो जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें पर्सनैलिटी इन्वेंट्री में वो आइटम्स होती हैं, और इसको जो है वो MMPI जो है वो इसको मोस्ट जो है फेमस वन है इन्वेंट्री, और अवेलेबल है मिनेसोटा मल्टीफाइजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI। सो ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल इसमें ये आपने रीड आउट करना है यहाँ से। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? आई क्राई इजीली, आई एम हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी एक पर्सनैलिटी को जज करने के लिए कि जो पर्सन है उसकी थिंकिंग क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी परसेप्शन क्या है।
सो इसमें कुछ आइटम्स होती हैं और उसमें जो है हम जज करते हैं कि उसके कंसिस्ट ऑफ MMPI में 10 क्लिनिकल स्केल होते हैं और 4 जो है वो वैलिडिटी स्केल होते हैं। अब क्लिनिकल स्केल्स में हम डिसऑर्डर्स को देखते हैं कि उसमें कौन सा डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है वो पर्सन, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या एंग्जाइटी की तरफ जा रहा है या और कौन सा डिसऑर्डर है क्लिनिकल स्केल पे। तो जो 4 वैलिडिटी स्केल है, वैलिडिटी स्केल में हम उसको जज करते हैं कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा, जो डिफेंस मतलब अपने आप को डिफेंड तो नहीं कर रहा। और इनफ्रीक्वेंसी स्केल की देखते हैं F स्केल में। तो ये है उसकी जो है वो वैलिडिटी स्केल्स। उसमें ये सारा आपने उसमें रीड करना है कि MMPI की डिटेल बताई हुई है। उसके बाद उसकी जो उसकी MMPI की न्यू फॉर्म जो है वो MMPI 2 जो है वो भी आ चुकी है। उसमें 567 स्टेटमेंट्स होती हैं और उसमें जो है वो आपकी फ़िज़िकल कंप्लेंट्स चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स देखते हैं और आपकी ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंस क्या है, सोशल एटीट्यूड क्या है, तो ये सारे उसमें चेक करते हैं। उसमें क्वेश्चन उस टाइप के बनाए होते हैं। तो ये मेन पर्पज़ क्या है MMPI का, कि डायग्नोस करता है कि पर्सन में कौन सी जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है क्लिनिकल स्केल पे। उसके बाद उसके जो है वो इनवैलिडिटीज़ चेक करते हैं कि अगर वो झूठ तो नहीं बोल रहा, अपनी स्टेटमेंट जो है उसकी क्या वो सही उसने बताया है, और केयरलेसनेस और डिफेंसिवनेस, ठीक है, ये सारी उसमें वैलिडिटीज़ में चेक करते हैं कि वो वैलिड भी है जो वो कह रहा है, वो सच भी बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये वैलिडिटीज़ में ये चेक करते हैं और क्लिनिकल में हम उसका डिसऑर्डर चेक करते हैं। और फिर जो स्कोर आता है उसमें टोटल 50 स्कोर है और अगर इससे जो है वो स्कोर 50 से अबव हो तो वो क्या है, साइन ऑफ पैथोलॉजी, वो इलनेस का, आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का साइन है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, लाई स्केल जो है वो सेंसिटिव है कि आप जो पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है, उसका जो है वो झूठ पकड़ने के लिए ये स्केल है। सो इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। अच्छा, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट आपकी जो भी आपकी मोटिव्स हैं, अनकॉन्शियस मोटिव्स, अनकॉन्शियस आपकी डिज़ायर्स हैं, ये उसको शो करता है। जो साइको एनालिटिक्स पर्सनालिटी थ्योरी जो है वो इस पे ही है, प्रोजेक्टिव टेस्ट उस पर ही बने हैं। इसमें आप डिफरेंट जो है वो टेस्ट होते हैं, जैसे कि रोशाश इंक्लॉक टेस्ट है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, हाउस ट्री पर्सन है, रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक है। तो ये क्या है, पर्सनालिटी जो प्रोजेक्ट करते हैं आप अपनी फीलिंग्स। एक एम्बिगुअस स्टिमुलस होता है जिसमें जो नॉन मतलब क्लियर नहीं होता, जो अनक्लियर स्टिमुलाई है, जैसे कि कोई पिक्चर है, जैसे कि कोई इंक ब्लॉट के जो है वो धब्बे वो हैं इंक ब्लॉट के, तो वो क्या है, आप उसमें अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स, अपनी सोच उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी आप उस पर अपनी ही बता रहे हैं, अपनी चीज़ें ही बता रहे हैं उसको। तो ये क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है फर्स्ट जो किसने डिस्कवर किए हैं और कौन कौन से टेस्ट हैं, ये सारा आपने इसमें रीड आउट करना है। और इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट समझने वाला कुछ और कुछ भी नहीं है, कंसेप्चुअल। ऑथोमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, ये आपने रीड आउट करना है कि इसमें कितनी जो है वो पिक्चर्स होती हैं, कितने कितने कार्ड्स हैं। ये एक स्टोरी जो है वो एक पूछी जाती है क्लाइंट से कि वो स्टोरी बताएं, उसकी बिगनिंग होनी चाहिए, उसका मिडिल पार्ट होना चाहिए, उसका एंड होना चाहिए। तो जो स्टोरी है वो क्या डिपिक्ट कर रही है, वो एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डिपिक्ट कर रही है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और वो उसके जो है वो पर्सनैलिटी में क्या है, उसके नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। तो वो जो भी स्टोरी बनाएगा वो अपनी जो है वो उससे लिंक करेगी पर्सनैलिटी से, तो अपनी पर्सनैलिटी को वो प्रोजेक्ट कर रहा होगा उस स्टोरी में। रोटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक है। यहाँ पर देखें, रोटर्स इनकम्प्लीट में आपने इनकम्प्लीट जो सेंटेंस होते हैं, कुछ अनफिनिश्ड जो सेंटेंसेस होते हैं उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे कि आई विश डैश, फिर आपने उसको कंप्लीट करना है। माय फादर इज़ डैश, गर्ल्स आर डैश। तो ये क्या है, इससे भी जो भी सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है तो क्लाइंट जो है वो क्या कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपनी विशेज़ को, अपनी डिज़ायर्स को। तो उसके थ्रू जो है वो हमें पता चलता है कि एक पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है। सो हाउस ट्री एंड पर्सन, उसमें हम देखते हैं कि हाउस ट्री पर्सन जो है वो ड्राइंग होती है कि ड्राइंग कैसी है, उसका हमें फिगर देखते हैं, फिगर साइज़ कैसा था, उसकी लोकेशन कहाँ पे थी, तो उसकी जो है वो पेंसिल की जो है स्ट्रेंथ कैसी थी, पेंसिल लाइंस कैसी ड्रॉ हुई हुई हैं। तो ये सारे क्या है, डिपिक्ट कर रही हैं एक पर्सनैलिटी को, कि पर्सनैलिटी कैसी है उसकी। तो वो हम हाउस जो है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाउस इंडिविजुअल के इंटरपर्सनल आपके रिलेशनशिप को चेक कर बताता है। और ट्री जो है वो आपकी ईगो डेवलपमेंट को बताता है कि ईगो जो है वो आपकी कैसी है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है। तो जो आप पर्सन जिसमें ड्रॉ करते हैं वो आपकी इंडिविजुअल को बताता है, सेल्फ परसेप्शन। तो हाउस ट्री पर्सन एक ड्राइंग है जिसमें आप हाउस ड्रॉ करते हैं, पर्सन ड्रॉ करते हैं और एक ट्री ड्रॉ करते हैं। और फिर साइकोलॉजिस्ट जो है वो असेसमेंट करते हैं कि आपकी ड्राइंग कैसी है, उसकी बेस पे फिर वो बताते हैं कि ये पर्सनैलिटी में आपकी क्या क्या है, क्या ट्रेट्स हैं आपकी पर्सनैलिटी की, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास। इसके बाद एडवांटेजेस देखें प्रोजेक्टिव टेस्ट के। उसमें एक इंसान जो है वो आपने एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि आप जो है वो किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आप बता सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो
होते हैं। यहाँ पर ये रीड आउट करने वाला है कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट के। तो बेसिकली यही है कि हम जो पर्सन के बारे में बता सकते हैं, उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, ठीक है, और उसकी जो है वो साइकोलॉजिकल जो स्टेट क्या है। तो ये अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को हम उसको फिर रिवील करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि उसमें कौन सी डिज़ायर्स हैं, कौन सी विशेज़ हैं, और लिमिटेशंस क्या हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट की, कि इसमें जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, कि इसमें और क्या है इसमें, और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और उसके बाद इसकी स्कोरिंग जो है ना टेस्ट की वो बहुत टफ़ है। यानी बिल्कुल ये क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, इसलिए इसकी स्कोरिंग जो है वो टफ़ है। और इसमें डिफरेंट जो है सेल्फ रिपोर्ट इवेंट्रीज, रेटिंग स्केल्स, बिहेवियर कोडिंग सिस्टम्स, ये सारे क्या हैं असेसमेंट है आपकी, यानी कि पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और एक जो फैमिली इन्वायरमेंट का स्केल है, ये एक फैमिली को देखने के लिए कि उसमें जितनी आइटम्स हैं 90 ट्रू एंड फॉल्स आइटम्स हैं, जिसमें आपने जो है वो उसकी सोशल करेक्टरिस्टिक देखने हैं फैमिलीज़ के बारे में। तो आई होप सो हमारा ये लेसन इतना ही था। आई होप सो कि इट इज़ क्लियर नाउ। सो काइंडली शेयर विद अदर्स, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, और थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखें। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।